नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे जो मकर राशि की महिलाएं हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं। एक विशेष जो है वीडियो ये बनाया है कि मकर की महिलाओं, आपके जीवन में जो कुछ पहले घटित हो चुका है, जिन परिस्थितियों से आप गुजर चुकी हैं, उन परिस्थितियों में उनको बार बार याद करके अपने आप को, अपने जो जीवन है उसको बर्बाद मत करो। उस जीवन को आप जो है अच्छाई की ओर ले जाने के लिए पिछली जो आपकी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो बुरी हुई हैं या आपका कोई भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, उनको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश आप करो। महिलाओं के लिए यह बहुत ही खास वो होगा, क्योंकि महिलाओं की एक हैबिट होती है कि वो बातें उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई भी बात, चाहे वो अच्छाई की ओर हो या बुराई की ओर हो, वो बातें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। और अच्छी बातें तो जल्दी से उनके दिमाग से निकल जाएंगी, पर जो ऐसी बातें होंगी जिसमें उनकी किसी ने बुराई कर दी है या उनको दो शब्द भी किसी ने उल्टे बोल दिए हैं या अब खराब शब्द जो बोल दिए हैं, वो उनके दिलो दिमाग पर बैठ जाते हैं। क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही इमोशनल होती हैं, और इस इमोशनल व्यवहार के कारण, वो सेंसिटिविटी के कारण उनको जो ये बातें होती हैं, ऐसी बातें उनके जो दिमाग पर जो बैठ जाती हैं, दिल में जो बैठ जाती हैं, वो बातों को भुलाती नहीं हैं, और नहीं भुलाने के कारण बार बार उसी में वो घुलती रहती हैं, और इससे उनमें एक निराशा की भावना आ जाती है, हताशा की भावना आ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्योंकि महिलाओं, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी बातों को आपको ज़्यादा तूल नहीं देना है। ऐसी बातों को आपको आपके दिलो दिमाग से निकाल देनी होंगी, क्योंकि अगर आप ऐसी बातों को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाएंगे तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही शांति हो जाएंगी। शारीरिक, उसमें फिर आपके कोई भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मानसिक, आपको शांति नहीं मिलेगी तो आपका कोई भी कार्य करने में भी मन नहीं लगेगा। मित्रों, जीवन जो है वो चलने का नाम है। चलते रहो सुबह और शाम। आपको आगे बढ़ना है, आपको हमेशा चलना है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। पीछे जो है उसको क्या हो गया है या हम कहाँ वो रास्ता छोड़कर आ गए हैं, उस और आपको ध्यान नहीं देना है। तो आज के जो वीडियो है इसमें आपको यही बताऊंगा कि आप पीछे का छोड़ो और आगे बढ़ो। इससे आपको, जो मकर राशि की जो महिलाएं हैं, उनको जब वो इस तरह का छोड़ देंगे तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका सही होगा। और जब महिलाओं का स्वास्थ्य सही होगा, महिलाएं अगर परिवार में सही हैं, तो आपका परिवार भी खुशियों से भरा रहेगा। आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, और आपका जो साथी हैं, आप जो स्वयं हैं, वो भी आपको नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, आपके लिए यह जो वीडियो है बिना स्किप किए हुए आप देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। आप मेरे चैनल के मेंबर बनकर भी सबसे पहले इस तरह के वीडियोज या जो भी और जानकारियां मेरे चैनल पर दी जा रही हैं, उन जानकारियों से आप लाभ उठा सकें। तो मेरे मकर राशि महिलाओं, आपको पीछे का भूलकर आगे चलने की अब आदत आपको बना लेनी होगी। आपको ये एक मन में ठान लेनी है कि जो बीत गई या जो बीती बात को आपको विसार देना है और आगे आपको बढ़ना है। ऐसी बातों को, चाहे वो अच्छाई की ओर हैं या बुराई की ओर हैं, आपको पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है।
क्योंकि बार बार अगर आप किसी बात को अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगी तो इससे आपका जीवन जो है, जीना जो है वो परेशान कर देगा। आपको आपके जो है हर तरह से परेशानी ही परेशानी आएगी। इस जीवन में हर पल हर क्षण कुछ न कुछ नया होता रहता है, कुछ न कुछ चेंजेज होते रहते हैं। और अगर हम उन्हीं पुरानी बातों में घुले रहेंगे तो हम नयापन अपने जीवन में कैसे लाएंगे? हम नयापन जब हमारे जीवन में नहीं लाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यही आपको एक विचारधारा अपने मन में सोचनी होगी, क्योंकि आज का जो समय है वो डेवलपमेंट्स का समय है, विकास का समय है। और जब हम हमारे मन में ही डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, मन को ही जो है विकसित होने नहीं देंगे, पुरानी ही बातों में घुले रहेंगे, तो हम हमारे मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन का विकास नहीं कर पाएंगे। इससे हमें परेशानी ही परेशानी होगी। मित्रों, आपको मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है और कर्म प्रधान राशि होती है, न्याय प्रिय राशि होती है। न्याय के देवता शनि देव जो है वो कर्म और न्याय को आपसे जो है इस जो धरती है इसमें आपसे कर्म भी करवाना चाहते हैं और न्याय से रहना भी आपको सिखाते हैं। और यही तो उनका ध्येय होता है कि आप जो है दूसरों को भी कर्म करना सिखाएं, न्याय करना सिखाएं। तो मित्रों, यह जो आपको ईश्वर की द्वारा प्रदत्त जो ये शक्तियां दी गई हैं, जिनको कि आपको धरती पर फैलाना है, धरती पर आपको कर्म और न्याय के लिए प्रेरित करना है जनता को, वो ही आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। तो आपको आपके जो चैलेंजेज हैं, आपके जो फील्ड्स में चैलेंजेज आ रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, ये चैलेंजेज आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने हैं। और ये जो चैलेंजेज आते हैं, इन चैलेंजेज से कई महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा घबरा जाती हैं। कई महिलाएं अपने पुरुषों की अपेक्षा, आपको ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा भी नया वो होने से या कोई भी बात उनके दिलो दिमाग पर बैठ जाने से वो टेंशन में आ जाती हैं। और ये टेंशन जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो मेरे दर्शकों, मेरे जातकों, मकर राशि वालों, आपको ये जो आपका जो नज़रिया है, इस नज़रिए को आपको बदलना होगा। इस नज़रिए को आपको ये बनाना होगा कि हम जो है नयापन हमारे उसमें लेकर आएंगे। कोई भी पुरानी जो बातें हो गई हैं उन बातों को हम भुलाकर आगे बढ़ने का ही हम सोचेंगे। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो आपको एक आपके मकर की जो खासियत है वो ये है कि आप बहुत ही मजबूत होती हैं, आप आत्मनिर्भर होती हैं और चमत्कार करने के लिए हमेशा ही आप तैयार भी रहते हैं। आप हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए सोचिए, जिससे कि आपके ज़िंदगी में जो संघर्ष आपने पहले करे हैं, आपने जो त्याग आपने पहले करे हैं या जो संयम आपने पहले दिखाया है, उस त्याग का, उस संयम का और उस संघर्ष का फल आपको आपके आगे जीवन में मिलता रहे। ये जो आपको जो प्रवृत्ति होती है संयम की, संघर्ष की और त्याग की, ये आपको ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त की हुई है। ईश्वर ने आपको ये जो शक्तियां हैं वो कूट कूट कर आप में भरी हुई हैं। तो इन शक्तियों का आप उपयोग कीजिए और पुरानी बातों पर ही ध्यान देकर या पुरानी बातों में ही घुले रहने के बजाय आप आगे की ओर बढ़ते हुए चलते रहिए। शनि देव की, क्योंकि यह प्रिय राशि होती है, मकर राशि शनि देव की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि के जो दर्शक होते हैं, मकर राशि के जो जातक होते हैं, वो मकर राशि जो होती है वो शनि देव को सबसे प्रिय राशि होती है। तो और ईश्वर की भी और भगवान श्री कृष्ण की भी यह सबसे प्रिय राशि होती है। इस पर शनिदेव की वो विशेष कृपा ये रखते हैं शनिदेव, और इस कृपा से वो हर पल ये मानिए कि आपकी परीक्षा लेते रहते हैं कि कभी भी आप कोई भी गलत कार्य में न फंस जाएं। जीवन के अंधेरे कोनों को भी वो आपके उजाले से भरने के लिए, जो आपके जीवन में अंधेरे आ गए हैं
उनमें भी उजाला करने के लिए वो आपको प्रेरित करते रहते हैं। उनको तो सिर्फ शनिदेव को यही वो है कि वो मकर राशि के जो भी जातक हैं उनको उजाले की ओर लेके जाएं। उजाले की ओर जब लेके जा रहे हैं तो उसमें आपको जो भी परेशानी आ रही है या कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों का वो धीरे धीरे करके समाधान भी निकालते हैं। बस आपको संयम रखना है, आपको धैर्य रखना है, हर कष्ट का आपको समाधान प्राप्त होता चला जाएगा। आपके लिए जो ये होता है कि अंधेरे से उजाले में जो पहुंचना है, उसमें आपको सिर्फ एक कदम दूर होता है, वो एक कदम ही आपको बढ़ाना है। मतलब अंधेरे से उजाले में पहुंचने के लिए आप अगर संयम और धैर्य और मेहनत के साथ में कार्य करते रहेंगे तो आपको उजाले में पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको, क्योंकि मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, उनको धरती की जो बेटी है उसकी भी हम संज्ञा दे सकते हैं। आपको धरती का प्रतीक माना जाता है। आप में सहनशीलता, अनुशासन ये बहुत ही ज़्यादा होता है और इसी अनुशासन और सहनशीलता को पहुंचने के लिए आप जी जान से मेहनत भी करती हैं, अटूट मेहनत आप करती रहती हैं और आपकी सोच भी बहुत ही गहरी होती है। कई बार आपके पुराने रिश्ते या यूँ कहें कि हम पुराने अनुभव आपको एक कदम बढ़ाने से रोकने लगते हैं। ये जो आपके पुराने रिश्ते हैं या पुराने जो आपके कोई भी अनुभव हैं, उन अनुभवों को, उन रिश्तों को आपको भुलाकर वो एक कदम ही आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ यही सोचना है, यही ध्यान आपको रखना है कि जो बीत गया, वो आपको सिखाने के लिए एक सबक था। जो आपके साथ में आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हुआ है, वो आपने उससे कुछ नया ही सीखा है, वो आपको नया सिखा कर गया है, यही आपको सोचना है। और वो जो आपको नया जो सिखा कर गया है, जो आपके पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंस हुए हैं, उससे आप नया सीखो और नया सीखकर आगे बढ़ते रहो। जो आने वाला वक्त है उसके लिए आपको जीना है, जो बीत गया है उसके लिए जीने का अब कोई भी सबब नहीं है। जो बीत गया है वो आपको सिखा कर गया है और जो आएगा वो आपको जीने के लिए है। तो मकर राशि की महिलाओं, आपके मन में अब बहुत से जो दर्द होते हैं, जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं, अधूरे जो सपने होते हैं, आपके मन में छुपा हुआ जो दर्द होता है, इन सबको आपको छुपे दर्द को अंदर ही अंदर सोचने के बजाय आपको ये वो करना है कि जो अतीत के दर्द हैं, जो परछाइयाँ आपकी हैं, वो आपके परछाइयों के साथ साथ चलने की बजाय आपको अब अपने जीवन में अतीत के दर्द को, परछाइयों को भुलाकर आपको अब जीवन से उन परछाइयों को हटाना होगा, उन अतीत के दर्द को आपको हटाना होगा और ये हटाकर आपको नया जो है वो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाना होगा। आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अंधेरे से उजाले में आने के लिए सिर्फ एक कदम चलने की ज़रूरत होती है। वो एक कदम आपको, आपके जो परछाइयाँ आपके जीवन में अतीत के दर्द के रूप में जो पड़ी हुई हैं आपके मन में, उन मन से उन अतीत के दर्द को, उन परछाइयों को हटाने के लिए आपको एक कदम आगे चलना होगा। आपको उनको भूलकर आगे बढ़ना होगा और जब आप आगे भूलकर आगे बढ़ेंगे तो आप जो है अपनी सफलता का स्वाद भी चख पाएंगी। क्योंकि आपके लिए जो ये सफलता है, वो जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ जब फल देता है तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि जब आपने कोई भी पेड़ जब फल दे रहा है तो वो नीचे की ओर झुक जाता है। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि अगर किसी पेड़ की जड़ ही सूखी हुई है तो वो पेड़ कभी भी, आप चाहे कितना ही कोशिश कर लें, वो कभी भी फल आपको नहीं देगा। तो ये जो आपके जीवन में जो पहले जो आपको परेशानी आ रही थी या जो भी आपके अतीत में जो भी बीत गया है, उसमें आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, उन एक्सपीरियंस में ही
अगर आप भूलती रही, उन एक्सपीरियंस को अपने मन में आप बार बार रिपीट करती रही, तो आपको कभी भी ऐसे जो है जो अतीत के दर्द हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप अंदर ही अंदर उसमें घुलती चली जा रही हैं और यही आपके मानसिक अशांति का कारण बनते चले जाएंगे। तो इस तरह के अतीत के दर्द से आपको बाहर निकलना होगा। मित्रों, अगर आपके मन ही भारी हो गया तो आप ये बताइए कि अगर किसी जो पक्षी है उड़ने के लिए उसको उसके पंख जो है जब वो खोलता है तो बहुत ही हल्के हो जाते हैं। इसी तरह से आपके अंदर भी जो आपका मन भारी है उसको आप खोलिए और उस मन को खोलकर अपने पंखों को जो है उड़ाइए, जिससे कि आपके जो मन में अंदर जो भारीपन है वो भारीपन आपका निकल जाए। और जब वो भारीपन आपका निकल जाएगा तो आपका मन हल्का हो जाएगा और हल्का होने से आप अपनी सफलता में जो है 10 कदम और बढ़ा लेंगे। और ये जब आप अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा लेंगी तो आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से भी अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से ऐसे जो आपके कारण बनते हैं कि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। और शनिदेव जो है आपकी कुंडली में भ्रमण करते हुए जब भी भ्रमण करते हैं तो वो आपको थोड़ा रुकने के लिए जो है मजबूर करते हैं, आपको ठहराते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। कुंडली में जब जब आपके शनि की दशा आएगी या शनि की अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा कोई भी आएगी तो उस पीरियड में शनि देव की यही वो रहती है कि वो थोड़ा आपको आपके जो मन में जो भी आपके अतीत के जो दर्द हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उनको जो है हटाने की ठहराएंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। और वो सोचने पर जब मजबूर करेंगे तो आपको ये वो रहेगा कि आपको एक तरह से पुनः वो तैयार कर रहे हैं, आपको वो तैयार कर रहे हैं शनिदेव कि आप इन सब दर्दों से, इन सब जो आपके अतीत की जो घटनाएं हैं उनसे निकलकर आगे के लिए आप अपना रास्ता चुनो, आगे की राह पकड़ो। और जब आप आगे की राह पकड़ लेंगे तो आप जो मेहनत आपने अतीत में भी करी है उस मेहनत का, और अब जो आप कार्य अपने कर रहे हैं, कर्म जो आप कर रहे हैं, उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो फल मिलता है वो हो सकता है क्योंकि शनिदेव की बहुत धीरे गति होती है, वो ग्रहों में सबसे धीरे चलते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग जाए, पर उनका हमेशा ये मानिए कि धीरे गति से भी चलकर आदमी जीत जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि जो व्यक्ति धीरे धीरे चलकर भी अपने जो है मंजिल की ओर पहुंच जाता है, और कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो तेजी से चलकर भी अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जो तेजी से आदमी व्यक्ति चलेगा, जो एकदम से चढ़ाई चढ़ने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति ठोकर खाकर जरूर गिर भी जाएगा, क्योंकि उसके कदम जो है वो ये सोचेगा कि मैं तो 4 सीढ़ी चढ़ लूँ, मैं 2 सीढ़ी चढ़ लूँ। एक साथ जब चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो व्यक्ति गिरने की भी उसके जो है संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मेरे मित्रों, आपके लिए शनिदेव भी ये मानिए कि वो आपको एक तरह से थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आपकी अपनी घटनाओं को एक बार वो पुनरावृत्ति करके आपको ये प्रेरित करते हैं कि अब आप अपने आगे का जीवन जो है उन सब घटनाओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ते रहें। शनि आपको आपके जीवन में धीरे धीरे खिलने का रास्ता बनाते हैं। धीरे धीरे आपके लिए वो करते हैं कि जो कली आप बने हैं, जो आप कली को जो है वो धीरे धीरे कर कर वो पूरा जो है उसका वो फूल खिल जाए, इस तरह से प्रेरित करते हैं। कोई भी आपने देखा होगा कि किसी भी पेड़ में फूल खिलने के लिए भी जो है काफ़ी वो संघर्ष करना पड़ता है। पहले कली बनती है, फिर धीरे धीरे वो फूल खिलता है। इसी तरह से शनिदेव आपको प्रेरित करते हैं कि आप धीरे धीरे खिलो, पर खिलो जरूर।
जिससे कि आप अपने वातावरण को, आप अपने परिवार को सुगंधित वातावरण दे सकें, आपके अपने आसपास के माहौल को बहुत ही सुगंधित बना सकें। शनिदेव आपको रुकवाते हैं, पर कभी भी ये मानिए कि वो गिरने नहीं देते हैं। उनकी एक ही खासियत है कि वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। शनिदेव यही प्रेरित करते हैं कि अतीत के दर्द से निकलिए, अतीत के जो भी आपकी घटनाएं हो गई हैं उन घटनाओं से आप निकलिए और निकल कर आगे जो है आप अपने वर्तमान को जीने की वो करिए। अतीत की भूलों को भूल जाइए और वर्तमान को आप अच्छी तरह से जिए, जिससे कि आप अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें। तो आगे बढ़ने का जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपके भीतर झांक कर देखो कि और आप मंथन करो। आपको आप आत्म मंथन भी करना है। जब भी आप आगे कदम बढ़ा रही हैं तो आप आत्म मंथन करिए, और जब आप आत्म मंथन कर लेंगी तो आप अपने आप को ये पूछिए कि क्या जो व्यक्ति जिससे कि आपके जो अतीत के दर्द आपको मिले थे उस व्यक्ति से आप पुनः संबंध स्थापित करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी। ये आप एक सोच अपने जब मन में लेकर आ जाएंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वो रहेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों से आपने दूरी बना ली, वो ही अच्छा है। दूसरा वो ये देखते हैं कि जो सपना आपका अधूरा रह गया था वह अभी भी आपका सपना है या नहीं है। मित्रों, आपको खुद को पहचानना है। खुद को पहचानिए, फिर दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दुनिया आपको यही वो करेगी, प्रेरित करेगी कि आप आगे बढ़ते रहें, और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा आपको वो आ जाएगा। भावनात्मक रूप से आप ये मन में अपने लाइए कि जो रिश्ता आपसे टूट गया है, या जो कार्य आपसे गलत हो गया है, या आपने जिससे भी आपके कोई भी सपने टूट गए हैं, उन सपनों को तोड़ने में क्या आपकी ही सारी गलती थी? जो रिश्ता आपसे टूटा है तो क्या उसमें सारी गलती आपकी ही थी? देखिए मित्रों, आपको भी पता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। क्या आपने देखा है कि कभी ताली एक हाथ से बजी है? नहीं बजी है ना। तो इसी तरह से जब आप कोई भी आपके रिश्ते टूटते हैं या आपके किसी से संबंध कोई भी खराब हो रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को ही पूरी तरह से दोषी क्यों मान लें? दोषी तो सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही होगा जितना आप हैं, क्योंकि रिश्ते जो है दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपने रिश्ते अपनी तरफ से अच्छे से निभाए होंगे और सामने वाला नहीं निभाएगा तो आपके अच्छे निभाए रिश्ते भी कैसे चल पाएंगे? इसी तरह से आपके जो कोई भी रिश्ते हैं उनके टूटने में, या आपके कोई भी संबंध जो हैं या आपके उनको टूटने में, आप अपने आप को दोषी मानकर अपने अतीत की यादों में घुलते रहने की बजाय आप उनसे बाहर निकलिए, और बाहर निकलकर अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि सारी गलती आपकी नहीं है। यही आपको सोचकर आगे बढ़ना है। मित्रों, आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें आपको यही सलाह मैंने दी है कि आप अपनी अतीत में नहीं घुले रहें, और अतीत में नहीं घुलकर अपने कदम जो है अंधेरा जो आपके जीवन में आ गया है उस जीवन से बाहर निकालने के लिए, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। और एक कदम जब आप आगे बढ़ा देंगे, अंधेरे से उजाले की तरफ कदम बढ़ा देंगे, तो आपको उजाला ही उजाला नज़र आएगा और आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे मेंबर बने, जिससे इस तरह की और भी जो जानकारियां हैं या जो मेरे चैनल पर जो आप और भी जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो आपको प्राप्त होती रहें, वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।